पत्थर है, अल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है, बालू है, मिट्टी है, सब धधकते हुए क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। हमारा दक्षिण भारत पूरा का पूरा ट्रैप है। एक समय आएगा सब में से क्या निकलेगा, लावा। ग्रीन और येलो कलर का मिक्स होता है, बहुत जहरीला गैस होता है, फेफड़ा गला देता है। ज्वालामुखी एक ऐसी क्रिया है जिसमें पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है। पृथ्वी के अंदर का मैग्मा क्या होता है, बाहर। उसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। पृथ्वी के मैग्मा किस भाग में पाया जाता है, मेंटल में। कहाँ पाया जाता है, मेंटल में। तो पृथ्वी के अंदर का जो मेंटल में मैग्मा है, क्या है, मैग्मा। मैग्मा जिस क्रिया से बाहर निकलता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अंदर का मैग्मा जिस क्रिया से बाहर निकलता है इस क्रिया को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। मैग्मा, मैग्मा किसे कहा जाएगा, तरल पदार्थ। जब धातु को जब तरल करते हैं तो मैग्मा बन जाता है। लोहा को गर्म करके, लाल करके, गला के पानी कर देंगे ना, वही होता है मैग्मा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तो वही पृथ्वी के अंदर धधकता हुआ है, पत्थर है, अल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है, बालू है, मिट्टी है, सब धधकते हुए क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो वही क्या बनता है, मैग्मा बनता है। तो अगर आपको मैग्मा देखना है तो लोहार की दुकान पे आपको मैग्मा देखने को मिल जाएगा। गला वाला देता है, क्या बना देता है, मैग्मा बना देता है। और जब ये मैग्मा ठंडा होता है तो इसे क्या कहते हैं, लावा कहें। क्या कहेंगे, लावा। क्या कहेंगे, लावा। अगर ये लावा पानी में गिर गया तो टफ कहते हैं। क्या कहते हैं, टफ। छोटा हाँ, लावा को लाला लिख दिए थे, चलता है। अगर ये पानी में गिर गया तो टफ, पानी में गिर गया तो। और अगर ज्वालामुखी बहुत भयंकर विस्फोट किया, देखिए अगर ये ज्वालामुखी धीरे विस्फोट करेगा, ऐसे धीरे, तो लावा ज्यादा दूर बिखरेगा नहीं, बल्कि एक दूसरे की परत दर परत ऐसे बिछते जाएगा। क्या हो जाएगा, बिछते जाएगा। तो उसे कहते हैं ट्रैप। क्या कहेंगे, ट्रैप। अगर विस्फोट तेजी से नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे हुआ तो ऐसे ज्वाला, कैसे दूध गिरता है तो धीरे धीरे गिरता है, तो एक परत गिरा, फिर एक और परत गिरा, फिर एक और परत गिरा। तो अगर दूध की तरह धीरे धीरे खोल के बाहर गिरेगा तो परत दर परत बिछते जाएगा। तो एक परत, दूसरे परत, तीसरा परत। तो जब परत दर परत बिछते जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रैप। क्या कहेंगे, ट्रैप। सबसे मजबूत यही ट्रैप होता है। अगर बिछा ऐसे, अब फिर एक साल बाद ज्वालामुखी निकला, फिर एगो बिछ गया, फिर 2-4 साल बाद ज्वालामुखी निकला, फिर बिछ गया। तो सबसे मजबूत चट्टान कब बनते हैं, ट्रैप। हमारा दक्षिण भारत पूरा का पूरा ट्रैप है। क्या है, ट्रैप, जिसे हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। क्या कहेंगे, दक्कन ट्रैप। क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप। ये इतना मजबूत होता है कि जब ये कई परत जम जाता है तो नीचे से अगर भूकंप आता है ना तो नीचे दाब देता है, कहता नीचे रहो बाबू आराम से, जहां से तुम आया है वहीं से आए हैं दोनों मेंटले से आया है, सो दाब देता है उसको। तो क्या दक्षिण भारत में भूकंप देखने को मिलेगा, क्यों, ट्रैप। दक्कन क्या है, ट्रैप। ट्रैप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा बहुत धीमी रफ्तार से बाहर निकलता है तो एकदम बढ़िया, जैसे शहद कैसे निकलता है उस तरह आराम आराम से निकलते जाएगा, बिछते जाएगा। तो क्या बन जाता है, ट्रैप, दक्कन ट्रैप। इस ट्रैप की एक खराबी है, अगर ट्रैप बहुत ज्यादा बन गया ना तो दूसरे ज्वालामुखी को फटने नहीं देगा, सब मुंह में बंद कर देगा। एक समय आएगा कि खूब ज्यादा ज्वालामुखी रहेंगे सब। देखिए यहाँ भी ज्वालामुखी, यहाँ भी, सब क्या रहे, ज्वालामुखी रहे। सोचिए एक समय आएगा सब में से क्या निकलेगा, लावा, सब में से मैग्मा निकलेगा और धीरे धीरे सब एक दूसरे को ढाप देगा यहाँ। तो एक समय आता है कि ट्रैप इतना ना हो जाता है कि दूसरे ज्वालामुखी का मुंह बंद कर देता है, कहता बंद हो, अब भड़किए नहीं पाता है। तो ट्रैप की चट्टानें सबसे कठोर होती। इससे फायदा क्या होता है, नीचे से भूकंप नहीं आता। दूसरा फायदा, इनकी नदियों में बाढ़ की समस्या ज्यादा नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि नदियां जब मैदानी क्षेत्र से गुजरती हैं तो मिट्टी को काट देती है, जिसे सिल्ट या गाद कहते हैं। तनी जाए ना दक्षिण भारत में कोनो सिल्ट और गाद काटे तनी, तो किस चीज पे जा रही है, ट्रैप। किस पे, ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप। तो ट्रैप पर बहने वाली नदियों में सिल्ट अर्थात गाद की मात्रा कम होती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में बहने वाली नदियों में सिल्ट अर्थात गाद की मात्रा ज्यादा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। लेकिन अगर ये मैग्मा ज्वालामुखी अगर तेज निकला तो तनी दूर दूर गिरेगा। दूर गिरने से होगा कि इनका रफ्तार, इनका जो चेन बना हुआ है वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब जैसे देखिए दूध खोलेगा धीरे धीरे तो ये पूरा एक दूसरे पे एकदम जुड़ते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी कुकर की सीटी भड़कती है,
या कुकर का ढक्कन फटता है तो क्या दाल ऐसे चेन बने एकदम लाइन से निकलता है, ससुरा तुने एन्ने ओने चल जाता है। तो कभी कभी जब ये तेज गति से निकलता है तो तनी 2 किलो ओन्ने, 4 किलो इन्ने, 5 किलो इन्ने ऐसे निकलता है, तो क्या बनता है? लावा। क्या बनता है? लावा। और पानी में गिर गया तो टफ, पानी में गिर गया टफ। टफ मतलब होता है जैसे लावा बनेगा ना तो उसका चट्टान गोल रहेगा, बड़ा सुंदर रहेगा। गोल क्यों बनता है? पृष्ठ तनाव के कारण। कोई भी द्रव अपना क्षेत्रफल कम से कम करना चाहता है, इसलिए पानी की बूंद हो, वर्षा की बूंद हो या गर्म मैग्मा हो, ठंडा होगा तो वो गोल होना चाहेगा। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। लेकिन ससुरा जब ये पानी में गिर जाएगा ना, अचानक छौंक जाएगा। वो नहीं देखता, पानी मारिएगा तो धधक जाता है, तो उसके ऊपर का भाग खुरदुरा हो जाएगा। ऊपर का भाग कटहल की तरह क्या हो जाएगा? खुरदुरा हो जाएगा, गढ़ा गढ़ी। तो उसे क्या कहते हैं? टफ। तो जब बताइए, जब मैग्मा पानी में गिर गया तो धीमी गति से निकला तो ट्रैप, औसतन निकला तो लावा, और कभी कभी तो पूरे जोर से निकलता है, मारेगा भयानक, एकदम भड़ाम से मारेगा इतना ऊपर तक। तो उसमें जो मैग्मा निकला था इतना ना ऊपर तक गया कि मैग्मा कई भागों में बट गया और छोटे छोटे टुकड़ा में गिरा। जब नीचे आया ना तो चना के दाना जरा गिरने लगा, मटर की दाना, जिसे स्कोरिया कहेंगे। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, वहां पे भयानक होते हैं, ज्वालामुखी निकलते रहे। एक बार इंडोनेशिया का ज्वालामुखी इतना तेज फटा था, 90,000 फीट तक ऊंचाई पे गया था। 90,000 फीट की ऊंचाई पे अंतरिक्ष से देख लिया गया था। ये कौन चीज है रे? सोचा तो नहीं, पूरा अंतरिक्ष में मैग्मा लावा भर गया, धुआं धुआं हो गया। और वही के रास्ता से कोई जहाज जा रहा था, उस ससुरा का इंजन में बंद हो गया, ईंटा पत्थर घुस गया इंजन में, कड़ कड़ चारों इंजन में बंद हो गया यहाँ पे। अब वो लगा जहाजिया गिरने, जब तक नीचे आया इंजन उंजन से कैसो करके किस्मत ठीक ठाक था, फेंका गया, फिर से क्या हो गया? चालू हो गया। तो बहुत खतरनाक होते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, इंडिया में नहीं है कहीं, और जहाज के रास्ते में जब ज्वालामुखी रहता है तो अवॉइड कर देता है, उस रास्तों को क्या करता है? घुमा देता है। पता चला चल रहे हैं यहाँ पे, धाए धड़ाम दे फटल ये जहाज, तूने गोई लो। यहाँ पे ज्वालामुखी खतरनाक होते हैं सब बहुत। जिस छेद से निकलता है इसे कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र। जब ये छिद्र बड़ा हो जाता है तो क्रेटर, और बड़ा हो गया तो काल्डेरा, और बड़ा हो गया तो, और इसे कहते हैं शंकु। काल्डेरा बड़ी खतरनाक होता है, वहां गर्मी पाया जाता है काल्डेरा में, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जाइएगा तो मिलेगा आपको मेंटल, और मेंटल ससुरा धधक रहा है अभी भी। तो जितना गहराई में जाएंगे गर्मी पाया जाएगा, गर्मी पाया जाएगा। तो जो काल्डेरा होते हैं वो क्या होता है? एक तो पहला ज्वालामुखी है, अगर पतला है तो छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा। अकोन उतर गया काल्डेरा में घूमने के लिए, अतले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, धाए से यही सब पेट्रोलियम बन जाता है सब। जानवर उनवर कहीं उसी में चल जाता है ऐसे यहाँ पे। तो हमेशा ज्वालामुखी तो भड़कते नहीं रहता है, कभी कभी भड़कता है। काल्डेरा में कभी कभी पानी भर जाता है, काल्डेरा में कभी कभी क्या बनता है? पानी। तो उसे क्या कहते हैं? झील। अगर उसमें विस्फोट बहुत दिन से नहीं हुआ, मान के चलिए 6 महीना से विस्फोटे नहीं हुआ, अब बरसात हुआ तो धोधड़ काल्डेरा का ऐसा मुंह रहेगा, उसमें क्या भर जाएगा? पानी। अच्छा, जिस दिन विस्फोट होगा कूल पानी फेंक देगा बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काल्डेरा में पानी भी भर सकता है, उसे झील कहेंगे। कौन सा झील? काल्डेरा झील। कौन सा झील? काल्डेरा। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो मैग्मा के साथ साथ भाप भी बहुत ज्यादा निकलता है। क्या निकलता है? भाप, जिसे हम कहते हैं जलवाष्प। उसके साथ साथ CO2 भी निकलता है। लेकिन सबसे भयानक मात्रा में अगर इसमें कोई गैस निकलेगी तो CO2 और SO2 और वाष्प निकलेगा। क्या निकलेगा? वाष्प। CO2, SO2 और वाष्प। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए जहां ज्वालामुखी पाया जाएगा वहां गंधक पाया जाएगा। सल्फर को हम लोग हिंदी में गंधक कहते हैं, सल्फर को गंधक कहेंगे। इसलिए जहां कहीं पे भी ये क्या पाया जाएगा? ज्वालामुखी, वहां गंधक अर्थात सल्फर की मात्रा ज्यादा पाए, और उसके आसपास के लोगों को फेफड़े की बीमारी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़े का रोग होता है, फेफड़े को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन कहेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। याद रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सल्फर के चट्टान पाए जाते हैं, गंधक के चट्टान। ज्वालामुखी के पास गंधक के चट्टान पाए जाएंगे। ये पीला और हरे रंग का गैस होता है, ग्रीन और येलो कलर का मिक्स होता है, बहुत जहरीला गैस होता है, फेफड़ा गला देता है वहां पे। इंडोनेशिया में मजदूर सब वहां से गंधक निकालते हैं, सब अपना जान हथेली पे डाल के, और 10 साल 15 साल वहां ड्यूटी करने के बाद मजदूर सत्यानाश हो जाते हैं। फेफड़ा गल गया, कैंसर हो गया, चाहे कुछ ना कुछ होगा, खांसते खांसते चल जाते हैं। और ऐसे ड्यूटी के टाइम पे तो बांध के रहते हैं।
जैसे सीमेंट उद्योग में, अगर सीमेंट फैक्ट्री में बहुत दिन तक अगर बिना प्रिकॉशन काम करेंगे तो सांस के साथ धीरे धीरे सीमेंट जाते 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 फेफड़ा में क्या हो जाता है, जमने लग, व्हाइट कैंसर कह देते हैं, एस्बेस्टस की वजह से क्या हो जाता है, व्हाइट कैंसर। तो जहाँ ज्वालामुखी होगा वहां कौन सा पदार्थ पाया जाएगा, सल्फर को हिंदी में गंध। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलेगी, तीनों देख लीजिए, सबसे ज्यादा CO2, उसके बाद SO, उसके बाद जलवाष्प रहेगा, पानी भाप टाइप का निकलता रहता है, जलवाष्प निकलेगा, याद रहेगा।